धम्मो मङ्गलमुक्तिर्थम् अहिंसा संयमोत्तवो देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे संयामणो जस्य धम्मे संयामणो। परम आराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, शुक्ल और कृष्ण दो शब्द हैं। दो शब्द जीवन और जगत दोनों पक्ष को प्रकट करते हैं। जहां कृष्ण शब्द डार्कनेस, ब्लैकनेस, नेगेटिविटी, डलनेस का द्योतक है, वही शुक्ल शब्द वाइटनेस, ब्राइटनेस, प्योरिटी, पॉजिटिविटी और हाइट का प्रतीक है। नव मंगल भावना में नौवीं और आखिरी मंगल भावना है शुक्ल संपन्नो हम श्याम, मैं पवित्रता से संपन्न बनूं। इस भावना में जीवन के पॉजिटिव पक्ष की भावना की गई है। शुक्ल शब्द का उच्चारण करने के साथ साथ जीवन की हर दिशा, हर नया मोड़, हर पहलू और उनसे जुड़ी हुई पॉजिटिविटी और प्योरिटी की इमेज सामने आ जाती है। व्यक्ति भावना करे, मैं हर दृष्टि से शुक्ल बनूं, सकारात्मक बनूं, शुद्ध बनूं। जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। ब्राइटनेस ऑफ कलर। इस दुनिया में हम जीते हैं, वह दुनिया रंगमय है, यत्र तत्र सर्वत्र। रंग के सिवा कुछ नहीं है। भोजन में रंग, भाषा में रंग, विचारों में रंग, श्वासों में रंग, यहाँ तक कि भावनाओं में भी रंग छिपा हुआ है। जो लोग रंग विज्ञान को जानते हैं उसे यह सब पता है कि आंखों से न दिखाई देने वाली वस्तु में भी रंग की विद्यमानता है। हमारे सामने प्रश्न है कि कौन सा रंग हमारे लिए साधक है और कौन सा रंग हमारे लिए बाधक है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कह सकते हैं जितने भी ब्राइट कलर हैं वो हमारे लिए साधक है, जितने डल कलर हैं, धुंधले रंग है, मेले रंग है, वो बाधक और समस्या है। दूसरे शब्दों में ब्राइट कलर की पॉजिटिविटी और डल कलर की नेगेटिविटी है। इसीलिए मंगल भावना की गई, शुक्ल संपन्नो हम श्याम, मैं पवित्रता, शुभता और शुद्धता से संपन्न बनूं। शुक्लता सफेद रंग का प्रतीक है। सफेद रंग सब रंगों का राजा कहा गया है। वर्षा ऋतु में आकाश में जब इंद्रधनुष्य की रचना होती है, उसको देखने से पता चलता है कि सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग देखने को मिलते हैं। जैन आगम में मुख्य 5 कलर माने गए हैं। इनके मिश्रण से अनेक रंग बन जाते हैं। शांति, उन्नति के लिए जिस रंग का महत्व है वह है शुक्ल या सफेद रंग। शुक्ल रंग का बड़ा महत्व है। जहां निर्मलता है, स्वच्छता है, पवित्रता है, वहां सब लोग आकृष्ट होते हैं। साधक लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। यह रंग साधना में बहुत साधक बनता है। भगवान महावीर के शिष्यों के लिए श्वेत वस्त्र का विधान था। इस तरह वस्त्र भी सफेद, आभा मंडल भी सफेद, विचार भी सफेद और भावना भी सफेद, पूरी तरह शुक्ल का वातावरण। इसीलिए आध्यात्मिक विकास के लिए भावना करें, मैं शुक्ल लेशा से संपन्न बनूं।
विचारों में बहुत बार मलिनता आती है। शास्त्रों में 18 प्रकार बताए गए हैं पाप के। ये सब मलिनता पैदा करने वाले हैं। हिंसा का भी रंग होता है। भगवती सूत्र में एक प्रसंग है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा, भंते, हिंसा का रंग है? हाँ है। कौन सा रंग है? सभी रंग है। चोरी का भी रंग है, क्रोध का भी रंग है और अहंकार का भी रंग है। इस दुनिया में सब कुछ रंगीन है। बिना रंग के कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिना किसी रंग की हो। रंग कहीं व्यक्त होते हैं तो कहीं अव्यक्त रहते हैं, किंतु अनिवार्य रूप से है। एक राजा को प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ी। राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो बिना रंग का हाथी मेरे पास लेकर आएगा तो मैं उसे अपना प्रधान मंत्री नियुक्त करूंगा। बिना रंग का हाथी कैसे हो सकता है? लोग सोच में पड़ गए। राजा के एक दरबारी ने बिना रंग का हाथी राज दरबार में उपस्थित करने का निर्णय लिया। उसने 3 महीने का समय मांगा। राजा ने उसका निवेदन स्वीकार किया। 3 महीने का समय व्यतीत होने के बाद वह राज दरबार में उपस्थित होता है और राजा को कहने लगा, मैं बिना रंग का हाथी आपको दिखाना चाहता हूं। राजा प्रसन्न हुए। कहा, बताओ। दरबारी ने कहा, महाराज, आज तो रविवार है। रविवार को मैं उसे नहीं दिखा सकता। कोई बात नहीं, कल सोमवार है तो कल दिखा देना। महाराज, वह सोमवार, मंगलवार या बुधवार या किसी भी वार को दिखाई नहीं देगा। वह दिखाई देगा उस दिन जिस दिन कोई वार नहीं हो। यह है जैसे को तैसा जवाब देना। अब क्या होता है, राजा को भी बिना रंग के हाथी की जरूरत नहीं थी। राजा को तो बुद्धि की परीक्षा करनी थी। राजा ने उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। बिना रंग का हाथी नहीं होता तो बिना रंग की छोटी सी चींटी भी नहीं होती। इस दुनिया में बेरंग कुछ भी नहीं है। बिना रंग की एक आत्मा है, मुक्त आत्मा। इस शरीर युक्त आत्मा तो रंगों से भरी हुई है। हमारी लिश्या और भावधारा शुक्ल रहेगी तो सकारात्मक दृष्टि का विकास होगा। हम भी उस भूमिका तक पहुंच पाएंगे, मुक्त आत्मा तक पहुंच पाएंगे। ब्राइटनेस ऑफ वर्ड्स। मेरी वाणी शुक्ल बनी। वाणी शुक्ल कब बनेगी? वह वाणी शुक्ल होती है जिसमें मधुरता हो, सत्यता हो, स्पष्टता हो। कई लोग स्पष्ट होते हैं, सत्यवादी होते हैं, लेकिन मधुरता नहीं होती है। तो कुछ लोगों में मधुरता होती है तो स्पष्ट नहीं होती है। लेकिन कोई लोग कैसे होते हैं कि जब वाणी में सत्यता, मधुरता और स्पष्टता का कॉम्बिनेशन होता है तो हमारी वाणी शुभ बन जाती है। सासू मां को तेला था और पाने के दिन नौकाशी का प्रत्याख्यान किया। ने जैसे नौकाशी का प्रत्याख्यान किया, बहू ने सोचा सुबह जल्दी उठना है क्योंकि सासू मां को तेले का पाना है। बहू को आंख लग गई।
अब सुबह उठने के बाद सासू माँ को कहा कि मेरी आंख लग गई थी। सासू माँ ने क्या किया, नौकारसी के ऊपर पोर सी पचक ली। उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, वैसे तो मैं रोज नौकारसी करती हूँ, आज मैंने पोरसी कर ली, मुझे डबल लाभ होगा। हमारी वाणी मधुर होती है तो स्व और पर दोनों के लिए हितकारी बन जाती है। हमारे वर्ड्स भी कैसे होने चाहिए, मोती जैसे मधुर होने चाहिए। ब्राइटनेस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के बिना जीवन नहीं चलता, इसीलिए अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा व्यवहार जरूरी है। हमारा व्यवहार फॉर्मल ना होकर के ज्यादा इनफॉर्मल और सहज होना चाहिए। फॉर्मालिटी व्यवहार का डार्कनेस है, कटु व्यवहार, रफ व्यवहार, यह सारी बातें व्यवहार की ब्राइटनेस को खत्म करती है। जब व्यवहार के साथ आत्मीयता, उदारता, सहयोग भावना, सेवा भावना, दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की क्षमता, किसी की मुसीबत में सहयोग देने की भावना, ये सब क्वालिटी व्यवहार की ब्राइटनेस है, शुक्लता है। वह व्यवहार बहुत अच्छा बन जाता है। हम व्यवहार से शुक्ल बने, जैसा बिहेवियर करते हैं वैसा ही मिलता है। हम फैमिली मेंबर के साथ हो, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, नेबर के साथ हो, क्लाइंट के साथ हो या किसी अजनबी के साथ, किसी के भी साथ हमारा व्यवहार दर्पण की तरह प्रतिबिंबित हो करके हमारी तरफ लौटता है। जैसे मिरर में हमारा जैसा फेस होता है वैसा ही हमें दिखाई देता है। यदि हम अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। किसी ने एक व्यक्ति के एक लौते बेटे का मर्डर कर दिया। जैसे तैसे वह व्यक्ति पकड़ा गया और पकड़कर परिवार के सदस्यों के सामने उपस्थित किया गया। घर के लोगों ने मीटिंग बुलाई और सबसे पूछा गया अब इसका क्या किया जाए, और चारों तरफ से एक ही सुझाव आया, इसे जान से मार दिया जाए। उन्हीं में से एक सीनियर सदस्य ने सबको समझाते हुए कहा इसने हमारे बच्चे का मर्डर किया, हम मिलकर इसका मर्डर करेंगे तो क्या हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या खोया हुआ बच्चा वापिस मिल जाएगा? मेरी सलाह यही है, इसका मर्डर ना करके अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, तो समस्या का समाधान सतही हो जाएगा। सुझाव सबको पसंद आ गया। बेटे के घोड़े सामने बंधे हुए थे, उनकी लगाम अपराधी के हाथ में पकड़ाते हुए कहा आज से तुम इस घर के बेटे हो, इस घर की जिम्मेवारी अब तुम्हारे हाथ में है, तुमको प्रदान करते हैं। मृत्यु की जगह जीवन दान पाकर अपराधी हमेशा के लिए बदल गया और उस घर का मालिक बन गया। ब्राइटनेस ऑफ इमोशंस, हमारे भाव गिरगिट की तरह प्रतिदिन बदलते रहते हैं। सुबह जो भाव है वो दोपहर में बदल जाते हैं, जो दोपहर में भाव है वो शाम को बदल जाते हैं, जो शाम को है रात को चेंज हो जाते हैं। बदलते हुए रंगों में सबसे ज्यादा रंग ब्लैक होता है। हमारी इमोशंस ज्यादातर नेगेटिव होती है। इस भावना में पॉजिटिव भाव के विकास की भावना की जाती है। पॉजिटिविटी भावना का शुक्ल पक्ष है। प्रश्न है पॉजिटिव कैसे रहे?
पॉजिटिव रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। नेगेटिविटी बिना पूछे, बिना प्रयत्न के हर दम हाजिर रहती है। इसका समाधान हमें अनेकांत में प्राप्त होता है। अनेकांत दृष्टि वाला व्यक्ति तुरंत नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देता है, बिगड़ने वाले माहौल को रोक देता है, आपसी झगड़ों में तालमेल बिठा देता है, जीवन में आने वाली हर समस्या को समता से सोल्व करता है। एक यंग लेडी को पैरालाइज हो गया, छोटी उम्र में बिस्तर पकड़ना पड़ा। अब तो न कहीं जा सकती है, न घर का काम कर सकती है, न अपना काम कर सकती है। समणी जी उसके घर पधारे, उन्हें प्रेरणा देते हुए कहा, इस रोग से आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, कर्मों का उदय मानकर संभाव से सहन करना है। उस बहन ने कहा, समणी जी, छोटी उम्र में इस रोगों ने मुझे घेर लिया, जिसका पैर घर में टिकता नहीं था। मैं सारा दिन इधर से उधर अनेक कामों में बिजी रहती थी। अब मैं यही सोचती हूँ, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ अच्छा ही हुआ। अब मेरे पास समय ही समय है, खुद के लिए, धर्म ध्यान के लिए मैंने सोए सोए करोड़ों का जाप किया, कर रही हूं, अपने जीवन को सार्थक बना रही हूं। ये रोग मेरे लिए समस्या नहीं, वरदान बनकर आया है, अन्यथा मेरी जिंदगी घूमने में ही चली जाती। आप समझ सकते हो, पॉजिटिव इमोशंस नरक को स्वर्ग बना देते हैं, दुख को सुख में, समस्या को समाधान में बदल देते हैं। हमें अपने जीवन में इमोशंस को ब्राइट रखना है, अर्थात पॉजिटिव रखना है। ब्राइटनेस ऑफ कैरेक्टर, जैसा व्यवहार दूसरों के साथ होता है वैसा आचार स्वयं का होता है, व्यक्तिगत होता है। कैरेक्टर कितना ब्राइट है, कितना ब्लैक है, स्वयं के सिवाय कोई नहीं जानता। व्यक्तिगत जीवन को ऑनेस्टी, ब्यूटीफुलनेस, ट्रांसपेरेंसी, यह सब बिंदु हमारे कैरेक्टर को ब्राइट बनाते हैं, शुक्ल बनाते हैं। मैं आचार से शुक्ल बनूं, मेरा कैरेक्टर ब्राइट और वाइट रहे। आचार की उच्चता और शुद्धता समय समय पर सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण डिसीजन प्रकट करती है। स्वामी विवेकानंद विदेश की यात्रा पर थे। उनके व्यक्तित्व से एक महिला अत्यधिक प्रभावित थी और वह मोहित भी थी। उसने एक दिन अवसर देखकर विवेकानंद से कहा, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने उनके अभिप्राय को जान लिया, लेकिन उनका चारित्र पक्ष, विचार पक्ष इतना शुद्ध और उच्च था, इसलिए विशद आइडिया उनके दिमाग में उत्पन्न हुआ और तुरंत बोले, अच्छी बात है, आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए। यदि आपको बिल्कुल मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो आज से मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए। आज से मैं आपका पुत्र और आप मेरी मां। यह है कैरेक्टर का ब्राइटनेस। ब्राइटनेस ऑफ पर्पस, हर व्यक्ति का पर्पस भिन्न होता है। किसी का लक्ष्य दूसरों को गिराने का होता है, तो किसी का लक्ष्य गिरे हुए को उठाने का होता है। किसी का लक्ष्य किसी के घर में आग लगाने का होता है, तो किसी का लक्ष्य लगी हुई आग को बुझाने का होता है। किसी का लक्ष्य बात बिगाड़ने का होता है,
तो किसी का लक्ष्य बिगड़ी बात को बनाने का होता है। हम विचार करें, कौन सा लक्ष्य शुभ है, सुखकर है, हितकर है, सार्थक है, और कौन सा इनसे बिल्कुल विपरीत है। हम भावना करें, मेरा लक्ष्य शुभ हो, शुक्ल हो। एक व्यक्ति के मन में आया कि मुझे प्रसिद्ध होना है, लेकिन कैसे प्रसिद्ध हूं? पढ़ा लिखा भी नहीं, कोई कला भी नहीं, पैसा भी नहीं, तो दुनिया में प्रसिद्ध कैसे हूं? सोचते सोचते उनके मन में विचार आया, यदि मैं किसी का मर्डर कर दूं तो मेरी न्यूज पेपर के मुख्य पेज पर आएगी कि जितने लोग पढ़ेंगे मुझे जानेंगे और मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। यह भी एक ख्वाब ही था, लेकिन इस ख्वाब में कालेपन के सिवाय कुछ भी नहीं था। ऐसे अशुभ संकल्पों से बची, ऐसी अशुभ कामनाओं से बची, भावनाओं से बची, ऐसी अहितकर इच्छाओं से बची और भावना करे, मेरा लक्ष्य, मेरी लाइफ का पर्पस शुभ हो, शुक्ल हो, सात्विक हो, उपकारी हो और उपयोगी हो। अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानेंगे, जिससे हम हमारे जीवन के हर कोने को प्रकाश से भर सके और जीवन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल और पॉजिटिव बना सके। सभी भाई बहन सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। श्वास लेते समय काउंट करेंगे 1 2 3 4 और श्वास छोड़ते समय काउंट करेंगे 1 2 3 4। इस अभ्यास को कंटिन्यू करें। इस आवृत्ति को हम 7 टाइम्स करेंगे। ब्रीथ इन 1 2 3 4, ब्रीथ आउट 1 2 3 4, ब्रीथ इन 1 2 3 4, ब्रीथ आउट 1 2 3 4, breathe in 1 2 3 4, breathe out 1 2 3 4, breathe in 1 2 3 4, breathe out 1 2 3 4, breathe in 1 2 3 4, breathe out 1 2 3 4, breathe in 1 2 3 4, breathe out 1 2 3 4, breathe in 1 2 3 4, breathe out 1 2 3 4। रिलैक्स। रिदमिक और लॉन्ग ब्रीदिंग का अभ्यास आप 2 मिनट से 10 मिनट तक कर सकते हो। अब हम थोड़ी देर के लिए जप का प्रयोग करेंगे। हे सिद्ध भगवान, मुझे सिद्धि प्रदान करें, मैं चंद्रमा से भी अधिक निर्मल बनूं। हम मंत्र का प्रयोग करेंगे, चंदेसु निम्मलैरा। इसका जब हम उच्चारण करें तो ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग, वहां पर फोकस करेंगे, वहां पर लिखा हुआ देखने का प्रयास करेंगे और सिद्धा सिद्धि ममदिशंतु ज्ञान केंद्र चोटी का मध्य भाग, वहां पर लिखा हुआ देखने का प्रयास करेंगे और इस आवृत्ति को हम 9 टाइम्स दोहराएंगे।
तो सबसे पहले सभी भाई बहन श्वास भरें। चंदे सुनिर्मलयरां सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 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 मानसिक जप करें, मन ही मन उच्चारण करें। इसको करने से नेगेटिव विचार आने कम हो जाते हैं। अब सफेद रंग का ध्यान करेंगे। शांत ललाट के मध्य भाग में पूर्णिमा के चांद का दर्शन करें। पूर्णिमा के चांद जैसा चमकता हुआ रंग, पूर्णिमा के चांद जैसे चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान करें। मेरे अध्यवसाय अर्थात मेरे भाव और परिणाम शुद्ध हो रहे हैं। मेरी लेशा शुभ हो रही है। मेरा आभा मंडल ब्राइट हो रहा है। दो तीन लंबे गहरे सांस लें, लंबे गहरे सांस छोड़ें। प्रयोग संपन्न। नौवां संकल्प, शुक्लः संपन्नोहम श्याम। मैं निर्मल बनूं, हमारे मन की पवित्रता उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। समझने जी का रहा जीवन में इन 9 सूत्रों का विकास हो
तो फिर तो आर्थिक विकास, बौद्धिक विकास, गुणात्मक विकास और आध्यात्मिक विकास, सारे विकास स्वतः होते जाएंगे। नव भावना और संकल्प के द्वारा आ रहे नए वर्ष के स्वागत के साथ नए वर्ष का प्रारंभ करें। अब हम नव मंगल भावना का प्रयोग करते हैं। दोनों हाथ आनंद केंद्र के पास जुड़े हुए उच्चारण करेंगे। श्री संपन्नो हम श्याम, रे संपन्नो हम श्याम, दी संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम। ओम अर्हम, ओम अर्हम, ओम अर्हम। अब कुछ ही देर में